आज परिवारों में बहुत बेईमानी आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के बूढ़े लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं अपने नाम पर एक विल लिखवाकर और उस विल को रजिस्टर करवा लेते हैं। और जो बाकी मेंबर्स हैं जिनको उस विल के तहत कुछ मिलता, वो मुंह ताकते रह जाते हैं ये सोचकर कि उस विल में तो दो विटनेसेस हैं, वो विल रजिस्टर हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रजिस्टर्ड विल को चैलेंज करके कोर्ट से रद्द करवा सकते हैं। और इसके लिए मैं सहारा लूंगा सुप्रीम कोर्ट की 2023 की लेटेस्ट रूलिंग का, धानीराम वर्सेस शिव सिंह। इस केस में एक लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी इस लेडी ने इनहेरिट कर ली, सारी प्रॉपर्टी लेडी को मिल गई। लेडी ने एक वसीयत यानी एक विल बनाई जिसमें सारी प्रॉपर्टी अपने मायके वालों को दे दी। तो ससुराल वाले उछलने इसलिए लगे क्योंकि अगर वो विल नहीं होती या किसी तरह से उस विल को रद्द करवा दे तो सारी प्रॉपर्टी ससुराल वालों को मिलेगी अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये झगड़ा कोर्ट में गया, बहुत उठापटक हुई। इनिशियली ये लोअर कोर्ट में गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया। और इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कोर्ट ने रखे। कभी जो फैसला है वो ससुराल वालों के पक्ष में जाता, तो कभी फैसला मायके वालों के पक्ष में। पर अल्टीमेटली 36 साल की उठापटक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उस विल को मानने से मना कर दिया, विल को इनवैलिडेट कर दिया और प्रॉपर्टी मायके वालों को कुछ भी नहीं मिली और सारी प्रॉपर्टी ससुराल वालों को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि ससुराल वाले कोर्ट के सामने उस विल को सस्पिशियस यानी डाउटफुल प्रूव करने में कामयाब हो गए। डाउटफुल कैसे प्रूव हुई? इस विल में दो विटनेसेस हैं। एक विटनेस तो ग्राम पंचायत का प्रधान है और दूसरा एक और विटनेस है। जो पहला विटनेस है उसने कहा कि जिस लेडी ने विल बनाई है उससे उस विटनेस की बहुत अच्छी जान पहचान है, आना जाना है। इवन विल बनने के 2-3 साल बाद तक भी खूब अच्छे से बातचीत होती रही, आना जाना लगा रहा। लेकिन कोर्ट के सामने फैक्ट ये था कि जिस दिन विल बनी थी 1987 में, विल बनने के 1.5 महीने के अंदर ही उस लेडी की डेथ हो गई। तो फिर वो विटनेस 2-3 साल से किससे मिल रहा था? उस विटनेस ने एक स्टेटमेंट और दी कि विल का बनना और रजिस्ट्रेशन होना ये सब कुछ 2 घंटे के अंदर हो गया था, जबकि विल बनने की डेट और रजिस्ट्रेशन होने की डेट में 1 हफ्ते का टाइम गैप है। तो ये तो अनक्रेडिट वर्दी हो गया। अब आते हैं दूसरे विटनेस पे। दूसरे विटनेस ने कहा कि मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयाँ खरीद रहा था, तब ये मायके वाले आए, इन्होंने बोला कि एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, में साइन कर दोगे? हमने साइन कर दिया। दूसरे विटनेस ने कहा कि उसे ये नहीं पता कि उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है और वो सिर्फ मायके वालों को जानता था, जिस लेडी ने विल बनाई है उसे नहीं जानता था। इवन उस लेडी ने विल पर साइन विटनेस के सामने नहीं किया। पहले विटनेस ने विल पर साइन दूसरे विटनेस के सामने नहीं किया। इवन दूसरा विटनेस रजिस्ट्रार ऑफिस में भी नहीं गया। मैं आपको बताता हूं कानून क्या कहता है। सेक्शन 63C ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ये कहता है जो टेस्टेटर है यानी जिसने विल बनाई है वो दोनों विटनेसेस के सामने साइन करेगा, दोनों विटनेस के सामने। इट मीन्स जब वो साइन कर रहा है दोनों विटनेस वहीं पे है, लेकिन इसने कहा था मैं तो इसके सामने साइन नहीं किया, मैंने टेस्टेटर के सामने साइन नहीं किया, मैं कभी इनको मिला ही नहीं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि टेस्टेटर ने जिसने विल बनाई है पहले एक विटनेस को बुलाया, उसके सामने साइन किया, फिर दूसरे विटनेस को बुलाया, उसके सामने साइन किया, तब भी 2 साइन होने चाहिए थे उस विल पर। लेकिन उस विल पर एक ही साइन है, यानी कि एक समय पे तीनों लोग प्रेजेंट है, लेकिन विटनेस ने कहा कि मैं वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग और है इस पर जो मैं आपको बताता हूं, जानकी नारायण वर्सेस नारायण कदम। ये 2003 की रूलिंग है जिसमें कहा कि टेस्टेटर को तो दोनों विटनेस के सामने साइन करना ही है, दोनों विटनेस को भी टेस्टेटर के सामने साइन करना है। और विल पर सिर्फ सिग्नेचर्स होने से कुछ नहीं होता, नो, उससे कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा। जो प्रपाउंडर है यानी जो कोर्ट के सामने गया, जो लड़की वाले हैं, आसान भाषा में जो लड़की वाले हैं, उनको कोर्ट के सामने ये प्रूव करना है कि विल पर साइन एज पर सेक्शन 63C ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट साइन हुआ है। लेकिन विटनेस की स्टेटमेंट तो इसके अगेंस्ट आ गई सारी। और कोर्ट के सामने एक थर्ड पॉइंट ये भी आया कि जिस समय विल बनाई गई थी उस समय जो विल बनाने वाली लेडी वो मायके में ही थी, वहीं पे लास्ट टाइम वहीं पे उसका गुजरा और वहीं पे विल बनाई और वहीं पे सारी प्रॉपर्टी मायके वालों को दे दी। तो ये भी एक बहुत बड़े शक की गुंजाइश पैदा करता है कोर्ट के माइंड में कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोवर्जन के चांसेस हैं कि बहला फुसला के, डरा धमका के या मजबूरी का फायदा उठाकर सारी विल अपने नाम लिखवा ली, लास्ट के दिनों में अपने पास रखा, उस समय रोटी खिला दी और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। तो अल्टीमेटली 1987 में विल बनी है, 2023 में 36 साल के बाद रूलिंग आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। अल्टीमेटली वो विल नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने, रद्द कर दिया और सारी प्रॉपर्टी लड़के वालों को मिली। तो अगर किसी को रजिस्टर्ड विल के तहत प्रॉपर्टी नहीं मिली या जितना मिलना चाहिए था उतना प्रॉपर्टी नहीं मिली,
तो वो एक समझदार वकील से कंसल्ट करे और ये कंसल्ट करे कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स है उसके सामने जिससे कि कोर्ट के सामने उस विल को सस्पिशियस प्रूव किया जा सके। एक बार कोर्ट के माइंड में डाउट डाल दिया गया ऐसे ग्राउंड्स बनाकर, तो वो विल रद्द हो सकती है। दूसरी बात, अगर उस लेडी को वाकई में अपने मायके वालों को, अपने भाई के बेटे को सब कुछ देना ही था विल में, तो फिर उसे विल बनाने के प्रोसीजर को बहुत कैजुअली नहीं लेना चाहिए था। उसे उस समय एक समझदार वकील की गाइडेंस में, एक समझदार वकील की निगरानी में उस विल को बनाना चाहिए था, जिससे कि 36 साल तक कोर्ट में जूते नहीं घसने पड़ते, लाखों रुपए कोर्ट में फूकने नहीं पड़ते और अल्टीमेटली मायके वालों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट एनी हाउ, इस केस में तो विल रिजेक्ट हो गई, पर विल एनफोर्स कैसे हो? ऐसा क्या करे, कैसे विल बनाए कि जिससे विल पे एक सस्पिशन पैदा ना हो? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको ना दोहराया जाए विल बनाते समय, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें का ध्यान रखा जाए? इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। वो और बात है कि जब भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपको शायद पता ना चले। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपका क्या इस पे ओपिनियन है। अगर किसी ने विल बना ली तो उसको स्ट्रेट अवे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए या कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए? तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।